आज हम जानेंगे पश्चिमी चंपारण जिला जो बिहार में पड़ता है इसके बारे में। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार का एक जिला है। चंपारण बिहार के तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुरी भाषी जिला है। हिमालय के तराई प्रदेश में बसा यह ऐतिहासिक जिला जल एवं वन संपदा से पूर्ण है। चंपारण का नाम चंपा जोड़ अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है चंपा के पेड़ों से आच्छादित जंगल। बेतिया जिले का मुख्यालय शहर है। बिहार का यह जिला अपनी भौगोलिक विशेषताओं और इतिहास के लिए विशिष्ट स्थान रखता है। महात्मा गांधी ने यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन से सत्याग्रह की मशाल जलाई थी। पश्चिमी चंपारण जिला, यहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप पाया जाता है। अभी यहाँ के जिलाधीश कुंदन कुमार हैं। यहाँ के सांसद सुशील कुमार जो वाल्मीकि नगर से हैं एवं डॉक्टर संजय जायसवाल जो बेतिया से हैं। यहाँ का जनसंख्या जो है 30,43,044 है 2001 के अनुसार। पश्चिमी चंपारण का घनत्व जो है 582 है और क्षेत्रफल 5,228 किलोमीटर स्क्वायर है। ऊंचाई 65 मीटर है। यहाँ का अब पश्चिमी चंपारण के इतिहास के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण एक है। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता के शरण स्थली होने से अति पवित्र है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय यह मिथिला प्रदेश का अंग था, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में बज्जी के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अजातशत्रु के द्वारा बज्जी को जीतने के बाद यह मौर्य वंश, कर्ण वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। सन 750 से 1155 के बीच पाल वंश का चंपारण पर शासन रहा। इसके बाद चंपारण कर्णाट वंश के अधीन हो गया। बाद में सन 1213 से 1227 ईस्वी के बीच बंगाल के गयासुद्दीन ऐबक ने नरसिंहदेव को हराकर मुस्लिम शासन स्थापित की। मुसलमानों के अधीन होने पर तथा इसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। मुगल काल के बाद के चंपारण का इतिहास बेतिया राज का उदय एवं अस्त से जुड़ा है। बादशाह शाहजहाँ के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली। मुगलों के कमज़ोर होने पर बेतिया राज महत्वपूर्ण बन गया और शान शौकत के लिए अच्छी ख्याति अर्जित की। 1763 ईस्वी में यहाँ के राजा धुरम सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेज़ों के अधीन काम करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा, जो अब तक कायम है। हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी रानी जानकी कुंवर के अनुरोध पर 1910 में बेतिया महल की मरम्मत कराई गई थी। बेतिया राज के शासन का प्रतीक यह महल आज यहाँ शहर के मध्य में इसके गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा यह क्षेत्र भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफ़ी सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चंपारण के ही एक रैयत श्री राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया। अंग्रेज़ों के समय 1866 में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में
इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण बना दिया गया। पश्चिमी चंपारण की भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। इसके पूर्व में पूर्वी चंपारण तथा पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के पडरौना तथा देवरिया जिला से लगती है। जिले का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर, जो पहले हम जान चुके हैं, जो बिहार के जिलों में प्रथम है। जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो बगहा 1, बगहा 2, गौनाहा, मैनाटांड़, रामनगर तथा सिकटा प्रखंड के 35 किलोमीटर तक उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में नेपाल के साथ लगती है। इसकी धरातलीय संरचना हिमालय की तलहटी में बसे पश्चिमी चंपारण की धरातलीय बनावट में कई अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे उत्तरी हिस्सा सोमेश्वर एवं दून श्रेणी है, जहाँ की मिट्टी में शैल संरचना का अभाव है और सिंचाई वाले स्थान पर भूमि कृषि योग्य है। यह सोमेश्वर श्रेणी से सटा तराई क्षेत्र है, जो थारू जनजाति का निवास स्थल है। हिमालय के गिरिपद क्षेत्र से रिसकर भूमिगत हुए जल के कारण तराई क्षेत्र को यथेष्ट आर्द्रता उपलब्ध है। इसलिए यहाँ दलदली मिट्टी का विस्तार है। तराई प्रदेश से हटने पर समतल और उपजाऊ क्षेत्र मिलता है, जिससे सिकरहना नदी यानी कि छोटी गंडक 2 भागों में बंटती है। उत्तरी भाग में भारी गठन वाली कंकरीली पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जबकि दक्षिणी हिस्सा में चूनायुक्त अभिनव जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और गन्ने की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। उत्तरी भाग में हिमालय से उतरने वाली कई छोटी नदियाँ सिकरहना में मिलती है। दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े चौर भी मिलते हैं। सदाबहार, गंडक, सिकरहना एवं मसान के अलावा पंचानंद, मनोर, भापसा, कपन आदि की बरसाती नदियाँ हैं।